बारादरी पुलिस ने तंत्र मंत्र करके खजाना खोजने वाले कोई जो परेशान अगर कुछ भी ऐसा मिलता था, जो बुरा खान जो हमारे हैं, ये उनके विश्वास में लेते थे और फिर उनको मिलाते थे मौलवी जी से, मोहम्मद रजा से। और मौलवी जी फिर उनको बताते थे कि आपके घर में कोई संकट है, और फिर तंत्र मंत्र करके जिन को बुलाते थे और उसके बाद इनके घर में खजाना ढूंढा जाता था, जो कि नकली खजाना होता। जो आप सिक्के आप देख रहे हैं, ये खजाना इनके घर में छुपा देते थे खेतों में, और फिर उनको ढूंढाते थे जिन के माध्यम से। और फिर एक रात को जब एक्चुअल में खजाना खोला जाना होता था, उस दिन इन्हीं का एक आदमी आता, मौलवी जी को एक शूट करता। जो आप पिस्तल देख रहे हैं, इससे नकली फायरिंग करते बेसिकली, और नकली खून लगा के मौलवी जी की हत्या दर्शाई जाती। और फिर उस आदमी से कि आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, उसके अलग से पैसे वसूल करते हैं। तो जैसे ये वाला केस है, दिन में लगभग 4.5 लाख रुपए इन्होंने पहले पार्ट में लिए हैं खजाना ढूंढने के नाम के। और जब मौलवी जी की हत्या हो जाती है 25 तारीख को, जो हत्या का जो कांड होता है, उसके बाद 6 लाख रुपए में इनका सौदा हुआ। तो ये हमारे बीच में खड़े हैं, ये हमारे बनते थे प्रधान कि मैं आपका सौदा करवाऊंगा। तो इन्होंने 6 लाख रुपए में सौदा करवाया था। तो जब ये पकड़े गए हैं, तब ये वो 6 लाख रुपए रिसीव करने आ रहे थे कि हमें 6 लाख रुपए दे दो, तो मौलवी जी की हत्या का आप पे मुकदमा नहीं लिखवाएंगे। तो कुल मिला के इनको 10-10.5 लाख रुपए का ये एक आदमी से इन लोगों ने करने का प्लान था। ऐसे कई मल्टीपल केसेस में ये आ रहे हैं, तो बाकी हम विवेचना कर रहे हैं। बट एक केस में 4.5 लाख रुपए ट्रांजैक्शन कर दिया उन्होंने ऑलरेडी, जिनमें से कुछ एक बरामदगी आप देख रहे हैं 27,000 रुपये की है। उसके अलावा 6 लाख रुपये का सौदा होना था। जब सौदा होना था, तब हमारे इंस्पेक्टर साहब ने टीम के साथ गए और उन्होंने उनको दबोच लिया। सर, अब क्या कार्रवाई हो रही है? अभी इनको आर्म्स एक्ट में प्लस जो पुरानी 467-68 की धाराएं थी, उनके अंतर्गत इनको भी रिमांड के लिए जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या इससे पहले भी इस गिरोह ने इस तरीके से कुछ वारदात को अंजाम दिया? इससे पहले अभी तक इन सामने कोई वादी नहीं आया है हमारे सामने, बट इन्होंने पहले काम किया है। सर, पीड़ित को पकड़ते कैसे थे? पीड़ित का संपर्क पीड़ित को जैसे भूरा खां हमारे पीछे खड़े हैं, तो ये जैसे ये वाला प्रेजेंट केस जैसे कि सैटेलाइट बस स्टैंड पे खड़े हो गए ये। तो जो भी इनको आदमी जैसे बाहर का आदमी आया, ये बदायूं के थे इस केस में जो वादी हैं। अब सैटेलाइट मैन बस स्टैंड आपका, वहाँ जो भी आदमी इनको लगे कि परेशान है, हताश है, कुछ ऐसा है जो विश्वास कर सकता है मौलवी वगैरह पे, तो उनको ये टारगेट करते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि कई लोगों को टारगेट करते थे, जो भी इनके निशाने पे आ जाता था मौलवी तंत्र मंत्र में, अगर किसी का थोड़ा बहुत भी विश्वास लगता, तो फिर उससे के साथ सारे दिन बातें भोली भोली बातें करके मौलवी जी से मिलाते। फिर मौलवी जी पूरा नौटंकी करते, जिन को बुलाते 60,000 रुपये, तो जिन बुलाने की इनकी फ़ीस होती थी। तो वो फिर आगे धीरे धीरे और आखिरी तक पहुँचते ही 10-15 लाख रुपए का बिल एक आदमी को बना देते हैं। सर, गिरोह में क्या और भी लोगों में शामिल होने की आशंका कुछ? अभी तक तो मेन 2 लोग थे, मौलवी और ये। इनके अलावा इनके साथ 3 लोग और थे, एक जो प्रधान मीडिएशन में थे, 2 लोग सपोर्ट में थे। तो अभी तक ये 5 लोगों का गैंग सामने आया है। पुलिस ने तंत्र मंत्र करके खजाना खोजने वाले और अपनी ही मृत्यु का षड्यंत्र करके लोगों से पैसा ऐंठने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। तो इन गैंग का जो एमओ होता था, जो इनका काम करने का तरीका होता था कि एक परेशान आदमी को ढूंढते थे, लाचार आदमी को, और उसको जो भूरा नाम का एक व्यक्ति है, वो इनको विश्वास दिलाता था कि मेरे पास एक मौलवी मेरे जानकार हैं जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। फिर मौलवी जी अपने साथियों के साथ इनसे मिलते थे और इनसे पैसा लेते रहते थे कि आपके घर में सारी समस्याएं दूर कर देंगे और गढ़ा हुआ खजाना आपको ढूंढ के देंगे। जब ये विश्वास में आ जाते थे, जब पैसा देने लगते थे, तो यही लोग उनके खेत में, घर में खजाना छिपा देते। जो आप सिक्के देख रहे हैं सामने रखे हुए हैं आपके, ये सिक्के छिपा देते, जैसे कलश रखा हुआ है पीतल का। तो उनको विश्वास हो जाता था कि नहीं साहब, ये मौलवी जी बहुत पहुँचे हुए हैं। और जब ये पहुँचते थे एक्चुअल में कि आप तंत्र मंत्र से हम आपका खजाना खोल के दिखाएंगे आपको, उस दिन इनका एक साथी आता था ये कट्टा लेके और मौलवी जी पे फायर करके भाग जाता था। मौलवी जी नकली खून रखते थे कोई जानवर का, मुर्गे का, बकरे का, और उसी को अपने सीने पे लगा लेते थे। अब ये लोग सेकंड पार्ट पे आते थे। पहले पार्ट में जैसे इस केस में 4,77,000 रुपये उन्होंने ऐंठ लिए थे इसको ढूंढने के लिए, खजाना ढूंढने को और खोलने के लिए। सेकंड पार्ट में फिर ये क्या करते हैं कि मौलवी जी की मृत्यु हो गई है, आपकी ज़मीन पे हुई है, तो इसमें हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे कि आपने लालच में आके मौलवी जी को मार दिया। फिर आदमी डर जाता था, तो मौलवी जी की मरी हुए की फ़ोटो भेजते थे, डेड बॉडी की फ़ोटो भेजते थे और उनको बताते थे कि आपका अब इसका आपके खिलाफ मर्डर का केस होगा। इन्हीं में से एक आदमी फिर मीडिएटर बनता था, जो उस एरिया का प्रधान बन के आता था कि मैं आपका समझौता करवा दूंगा। तो जैसे ये केस है, इसमें 6 लाख रुपए में इनका समझौता तय हुआ। 25 तारीख को एक घटना हुई है मर्डर वाली, जो बनाया इन्होंने, और 29 तारीख को पैसा देना था इनको। चूँकि ये पैसा दे नहीं पा रहे थे 6 लाख, तो इन्होंने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने मुखबिरों की तहत एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इन 5 लोगों को, जो भी पैसा लेने आ रहे थे 6 लाख, तो इनको गिरफ्तार कर लिया। तो इनके साथ में कुल मिला के 5 लोग मिले हैं। इनके पास से 27,000 रुपये बरामद हुए हैं
और एक कट्टा तमंचा बरामद हुआ है 12 बोर का, और इसके साथ एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ एक 18 ही सिक्के हैं और एक कलश है। ये सब पीली धातु के बने हुए हैं जो बताते थे कि आपका सोना है। ये नकली हुआ? सब नकली है। तो ये भी आपके थ्रू जब जनमानस में बात जाएगी कि मौलवी जी हैं, क्योंकि मर्डर का मुकदमा होता है तो आदमी थोड़ा डर जाता है, तो जैसे ये बात आम पब्लिक में आएगी तो हो सकता है, हमें पूरी आशा है कि कुछ और लोग सामने आएंगे जो जिनके साथ ये धोखाधड़ी पहले कर चुके हैं। थाना बारादरी की टीम नहीं, ये थाना बारादरी का ही अपना मिशन था। हमारे जो SHO हैं इंस्पेक्टर धनंजय पांडे, वो उनकी अगुवाई में ये टीम बनी थी जिसमें लोग शामिल थे। जैसे जावेद अख्तर हैं जो हमारे चौकी इंचार्ज है काकाटोला, अखिलेश उपाध्याय चौकी प्रभारी श्यामगंज, हेड कांस्टेबल आसिफ अली, हेड कांस्टेबल विशाल कुमार, हेड कांस्टेबल रवीन कुमार, हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम और कांस्टेबल पंकज कुमार। इन लोगों ने टीम बना के अपने मुखबिर के नेटवर्क के थ्रू इन लोगों को गिरफ्तार किया। सर, ये तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, तो इसमें जो आपके साथ जो टीम में तो उन लोगों को कुछ सरकार की तरफ से कोई इनाम या कुछ होता है? ये हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको, इन टीम को एक इनाम ज़रूर दिलवाया जाए, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है पहले तो प्लीज़ सामने आएँ, क्योंकि हमने गैंग का अच्छा पर्दाफाश किया है, तो इसमें अगर वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं।